जैसे ही मैंने मेरा रिजल्ट देखा था वैसे ही स्कूल से डायरेक्टर सर का भी फ़ोन आया। एक ग्रुप में स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो एक ड्रीम के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ तो बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। हम ही ज़रूर कंप्लेन करते थे कि हमारा बच्चा सही नहीं, आप उसको संभालो। रिजल्ट्स की चिंता नहीं करी थी। डैफोडिल का तो कहना ही क्या, जिन्होंने मेरे बच्चे का जीवन संवार दिया। क्या वो सभी 14 से 15 लाख बच्चे इंटरेस्टेड हैं जेईई क्रैक करने में? आज जो पेरेंट्स का रुझान है कि बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजने से शायद हमारे बच्चे आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक नया दिन, एक नया रिजल्ट और एक और नया टॉपर। जी हाँ, ये समर सीजन से ज्यादा रिजल्ट सीजन लग रहा है। हम देख सकते हैं ये सिलसिला शुरू हुआ था सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट से और आज आकर रुका है जेईई एडवांस के रिजल्ट पर। जी हाँ, चाहे वो सीबीएसई रिजल्ट्स हो, नीट हो, क्लैट हो या जेईई हो, हमारे डैफोडिलियंस हर एक एग्जाम में उन्होंने सफलता का परचम लहराया है। वेल, बिफोर दैट प्रेजेंटिंग टू यू आवर न्यूली लॉन्च सीरीज टॉपर्स टॉक, जहां हम ऐसे ही टॉपर्स से बात करेंगे, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा विद अस एंड देयर स्टडीज वो शेयर करेंगे। सो टुडे वी हैव द स्टार ऑफ जेईई। जी हाँ, जिसके आगे हारे हैं सभी अस्त्र और शस्त्र, वो है हमारे आज के स्टार आइकन नक्षत्र। यस, नक्षत्र किसी स्टार से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने AIR 337 हासिल की है जेईई एडवांस 2024 में। ये थी नेशनल लेवल पे बात, और यहीं अगर हम बात करें सीकर के लेवल पे, जी हाँ, सीकर सिटी में 3rd रैंक नक्षत्र को हासिल हुई है। So firstly, very congratulations to you Nakshatra. So my very first question to you Nakshatra is that कि जैसे ही आपने उस स्क्रीन पे अपना रोल नंबर डाला and you know that big screen appeared, वो बड़े बड़े नंबर्स, तो आपको क्या एक फीलिंग थी, क्या आपका वो थॉट था उस मोमेंट पे? प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। मैम, जैसे ही मैंने मेरी रैंक देखी, मुझे तो सबसे पहले ये अच्छा लगा कि जो मैंने 2 साल हार्डवर्क किया उसका पूरा यूजफुल बेनिफिट हुआ, मुझे कुछ भी वेन में नहीं गया। और जैसे ही मैंने मेरा रिजल्ट देखा था वैसे ही स्कूल से डायरेक्टर सर का भी फ़ोन आया, उन्होंने रैंक वगैरह पूछी, वो भी बहुत खुश हुए थे। मतलब पूरे टाइम मेरी जर्नी में मेरे साथ सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे मेरे लोज में भी मेरी बहुत हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। एक वो प्रेशर भी रहता है कई बार, और आप आसपास के लोगों को भी देखते होंगे, स्टूडेंट्स को देखते होंगे, यू नो दे परफॉर्म इनक्रेडिबली वेल, तो आपको भी एक रहता होगा ऐसे कि मुझे भी ये करना है। सो आपने वो प्रेशर को कैसे डील किया? मैंने उस प्रेशर को ऐसे इन द सेंस हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि प्रेशर है, बस उसको एक हेल्दी कंपटीशन जैसे कि हाँ भैया कर सकता है या और कोई कर रहा है तो मुझे भी करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कर रहा हूँ तो उनसे बेटर करूँ, और मेरा पूरा एफर्ट लगा दिया मैंने। रिजल्ट्स की चिंता नहीं करी थी, जो आएगा बाद में वो तो अच्छा ही होगा, पर मैंने मेरी पूरी एफर्ट लगाई और रिजल्ट आ गया। जी बिल्कुल, देखिए जो होगा वो तो अच्छा ही होगा। ये कॉन्फिडेंस जो है हमारे डैफोडिल्स के बच्चों में हमेशा से रहता है कि चाहे वो कुछ भी हो वो अच्छा ही होगा एट द एंड। ग्रेड 1 में नक्षत्र हमारे पास आया था, छोटा सा बच्चा जिनको हमने शायद पेंसिल पकड़ना सिखाई थी, अल्फाबेट्स लिखना सिखाए थे, और आज वो एक बहुत देश के, विश्व के बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाला है। सो नक्षत्र, जब आप स्कूल से आज जा रहे हैं, ग्रेड 12 आपकी हो चुकी है, सो व्हाट ऑल मेमोरीज, व्हाट ऑल अदर थिंग्स यू हैव इन योर प्लेटर? मैम, जब मैं स्कूल में आया था तब मैं शायद 5 या 6 साल का होऊंगा, और अब मैं 18 ईयर्स का होने वाला हूँ। तो ये जो 12 साल की मेरी जर्नी रही है उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़्यादा तो नहीं, लगभग 12 क्वालिटीज़ तो स्कूल से सीखी है, जिसमें चाहे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मेरा टेम्परामेंट हो, या कुछ भी स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सब इन स्कूल्स से ही सीखा है मैंने। और चाहे अब आप कह रहे हो कि मैं विश्व के सबसे बेस्ट कॉलेज में जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज की बात करो, आप कोई भी स्कूल या कोई भी कहीं के भी कोई स्टूडेंट्स के साथ मेरे को खड़ा कर दो, मैं इक्वली compete करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि डैफोडिल्स ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, हमारे हर बच्चे को हम चाहते हैं वो एकेडमिकली तो एक्सेल करे ही करे, अनडाउटेडली पढ़ाई है, शिक्षा है, वो हमारा प्राइमरी गोल है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं ऑन दी अदर हैंड कि हर एक बच्चे के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो ग्रूमिंग है, जिस तरीके से बच्चा खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम हर बच्चे की ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र के पेरेंट्स से। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं। जी, तो मैम मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस डैफोडिल्स परिवार के साथ? आज जैसा कि सबको मालूम है, मेरे दोनों बच्चे डे 1 से डैफोडिल स्कूल में पढ़े हुए हैं।
बड़ा बच्चा है जिसने IIT कंप्लीट कर ली, अब वो बेंगलोर सेट है, और दूसरा बच्चा नक्षत्र आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका सफर बहुत अच्छा रहा। डैफोडिल का तो कहना ही क्या, जिन्होंने मेरे बच्चे का जीवन संवार दिया। मैं मानती हूँ बच्चों का जीवन परिवार से, माँ बाप से संवरता है, लेकिन एक स्कूल का भी उतना ही योगदान रहता है बच्चे की परवरिश में क्या, बच्चे के खड़े होने में क्या, बच्चे के फ्यूचर में क्या, सब में। मेरे छोटी छोटी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जी। लेकिन मुझे डायरेक्टर सर का, अंजू मैम का, शेरवानी मैम का मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता था। मेरे बच्चों में हेजिटेशन थी, स्पर्श में वो स्टेज फियर था उसके, तो मेरी इच्छा थी, मैं एक्चुअल में मैं ऑलराउंडर थी हर चीज में, तो मैं चाहती थी मेरे बच्चे भी ऑलराउंडर रहे जी। मैं उसको कोई भी पोइम तैयार करके भेजती थी और फिर मैं डायरेक्टर सर को कॉल करती कि सर आप उसको कॉल करके बुलाना स्टेज पे कि स्पर्श आपको पोइम बोलनी है। ऐसे करके सर ने स्टेज फेयर निकाला उसका। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं डायरेक्टर सर को कॉल करके झट से बोल देती, तो मुझे लगता ही नहीं था, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर ने हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने मेरे बच्चों को डैफोडिल स्कूल में स्टडी करवाई कि आज वो अपने पैरों पे खड़े होने के लायक हो गए, आज कुछ करने के लायक बन गए वो। और जी मैम, देखिए डायरेक्टर सर की अगर हम पर्सनली बात करें तो नक्षत्र जैसे और भी 2000 बच्चे जो अभी पढ़ भी रहे हैं स्कूल में, सर ने हर बच्चे को नक्षत्र की तरह ही देखा है। यस मैम। सर इक्वली ही उतना ही इन्वॉल्व रहे हैं। तो अगर अब आगे की बात करें तो सर मैम हम देखते हैं कि सीकर को जैसे कि शिक्षा नगरी कहा जाता है। यस। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ये भी बिलीव कर रहे हैं कि 5th क्लास हुई, 6th में हमें तुरंत IIT JEE नीट की तैयारी करवानी है, तो बच्चे को कोचिंग में डाल दिया। तो उस कोचिंग कल्चर या फिर स्कूल स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आज सब पेरेंट्स के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने जी। आज जब वो प्ले ग्रुप में स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो वो एक ड्रीम के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ तो बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। यही सपने मैंने देखे थे। और मैं ये चाहूँगी कि आज जैसे कोचिंग क्लासेस चली है और स्कूलिंग भी साथ साथ चल रही है, लेकिन आज जो पेरेंट्स का रुझान है कि बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजने से शायद हमारे बच्चे आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे डे 1 से जो 1st से लेकर 10th तक के इसी स्कूल डैफोडिल में उन्होंने पढ़ाई की है। और जो माहौल जो एक अपन को कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर जो बच्चों को मिलता है वो रियल में स्कूल में मिलता है। आज हाफ डे बच्चे स्कूल में रहते हैं, हाफ डे पेरेंट्स के साथ रहते हैं मैम जी। तो ये तो है नहीं कि पूरा रोल स्कूल का रहता है या पूरा पेरेंट्स का रहता है, दोनों का रोल बराबर रहता है बच्चे की परवरिश में। मेरा बच्चा है जो आज 11th और 12th में उसने जी क्रैक किया था, 2 साल उसने पढ़ाई में लगा दिए थे, लेकिन उसने हर एक चीज को एंजॉय किया जी। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप कभी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें। बच्चों को जाने समझे कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें अपने बच्चे पे नहीं थोपे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो माहौल है उनमें मैं खुद देख रही हूँ कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई, और सबके सपने होते हैं मैम, सबके सपने होते हैं बिल्कुल, बट अपन उनको प्रेशराइज करके नहीं पूरे कर सकते। तो अब नक्षत्र के फादर से हम बात करना चाहेंगे। तो सर जैसे कि आप जब रियलाइज हुआ कि चलिए स्पर्श तो सेट है ही, नक्षत्र भी बहुत अच्छे उस पर अब सेट होने ही वाला है, सो एज अ फादर आपको क्या फीलिंग आई या आपको क्या महसूस हुआ उस टाइम? हर पेरेंट्स की ये रहती है कि एक सेट हो या दूसरा भी सेट है तो अपने आप वो प्रफुल्लित रहता ही हो। बहुत खुशी महसूस हुई इस बात की कि दूसरा बेटा उससे भी ज़्यादा उन्नति कर रहा है। स्कूल की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं थी। हम ही ज़रूर कंप्लेंट करते थे कि हमारा बच्चा सही नहीं, आप उसको संभालो। लेकिन स्कूल के वाले तो पूरा सपोर्ट था हमारे। बिल्कुल, मतलब कभी ये नहीं था कि भाई हम स्कूल में डायरेक्ट से बात कर रहे हैं, एज ए वो हमारे फ्रेंड की तरह, हमारे गार्जियन की तरह थे। कभी भी कोई कंप्लेन या कोई बात होती बच्चों की, उनको कहते, तो हमसे ज़्यादा उनको था कि इसको प्रॉब्लम को सोल्व होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल 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 सर। और जैसे कि मैं जब बात कर रही थी सर और मैम से, मुझे पता चला कि स्पर्श के लिए तो आप कॉन्फिडेंट थे कि स्पर्श तो कर लेगा, नक्षत्र का क्या होगा। तो फिर अब देखिए आज इस बच्चे ने करिश्मा कर दिखाया है। सीकर में मतलब नंबर 3 आना
ये एक बहुत बड़ी बात है, जहां आज हर एक कोचिंग सेंटरों में 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनके बीच में हमारा बच्चा निखर के आ रहा है एक हीरे की तरह और 3rd रैंक लेके आ रहा है पूरे सीकर में और पूरे विश्व में 337th रैंक। जी हाँ, सो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन जस्ट बाय सेइंग दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू नक्षत्र, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, अब हम आपका बहुत जल्दी इंतजार करते हैं कि आप बहुत जल्दी वापस आए एक और इंटरव्यू के लिए, कुछ और बड़ा करके दिखाएं और हमारा नाम और रोशन करें। थैंक यू सो मच।